भारत सरकार ने 2 साल पहले 3 विवादित कृषि कानूनों को वापस लेकर किसानों का धरना प्रदर्शन खत्म करा दिया था। लेकिन किसानों की एक सबसे अहम मांग फसलों पर एमएसपी की गारंटी अभी भी पूरी नहीं हुई। इस कारण तमाम किसान संगठनों ने एक बार फिर सरकार के खिलाफ हल्ला बोल दिया है। हजारों की तादाद में यूपी, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के किसान दिल्ली की ओर कूच कर रहे हैं। किसानों का आरोप है कि सरकार ने 2 साल पहले किए अपने वादे को पूरा नहीं किया। सबसे अहम एमएसपी पर कानून नहीं बनाया। ऐसे में बहुत से लोगों के मन में सवाल है कि आखिर ये एमएसपी होता क्या है, कैसे तय होता है, किसानों के लिए क्यों अहम है, सरकार का क्या कहना है, और जब एमएसपी तय है तो किसानों को किस बात का है डर। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि एमएसपी होता क्या है। एमएसपी मतलब मिनिमम सपोर्ट प्राइस, हिंदी में न्यूनतम समर्थन मूल्य कहते हैं। ये किसानों के फसल की कीमत होती है जिसे सरकार तय करती है। देश की जनता तक पहुंचने वाले अनाज को पहले सरकार किसानों से एमएसपी पर खरीदती है। फिर सरकार इस अनाज को राशन व्यवस्था या अन्य सरकार योजनाओं के तहत जनता तक पहुंचाती है। इसके अलावा उम्मीद की जाती है कि सीधे बाजार में भी बेचने पर किसानों को फसल का दाम एमएसपी से कम नहीं मिलेगा। इस तरह किसानों को फसल की सही कीमत मिलती है और बिचौलियों के शोषण से बचते हैं। किसानों के हित के लिए एमएसपी की व्यवस्था 5 दशक से चल रही है। अगर कभी फसलों की कीमत बाजार में किसी कारण गिर भी जाती है, तब भी भारत सरकार उस फसल को एमएसपी पर ही खरीदती है। इससे किसानों को नुकसान नहीं होता। सरकार हर साल रबी और खरीफ की फसलों की कीमत तय करती है। ये एमएसपी कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस की सिफारिश पर तय की जाती है। सीएसीपी फसलों की लागत और फसलों की पैदावार के आधार पर कीमत तय करके सरकार के पास भेजता है। सरकार इन सुझावों पर चर्चा के बाद एमएसपी की घोषणा कर देती है। जब एमएसपी तय है तो किसानों को किस बात का डर है? एमएसपी तय करते वक्त इस बात का ध्यान रखा जाता है कि किसानों को उनकी लागत का कम से कम 50% मुनाफा हो जाए, लेकिन असल में ऐसा नहीं होता। कई बार किसानों को मजबूरीवश एमएसपी से कम कीमत पर फसल बेचनी पड़ती है, क्योंकि एमएसपी सिर्फ एक पॉलिसी है, कानून नहीं। ऐसे में किसान अदालत में जाकर अपना हक भी नहीं ले सकते। 23 फसलों में से गन्ने पर ही कुछ हद तक कानूनी पाबंदी लागू होती है। एसेंशियल कमोडिटी एक्ट के अनुसार गन्ने पर उचित कीमत देना जरूरी है। किसानों को डर है कि सरकार जब चाहे एमएसपी का सिस्टम खत्म कर सकती है, क्योंकि ये सिर्फ एक पॉलिसी है। 2014 में बनी शांता कुमार कमेटी के मुताबिक 6% किसानों को ही एमएसपी का फायदा मिल सका है। अब बताते हैं कि किसान एमएसपी में आखिर बदलाव क्या चाहते हैं। प्रधानमंत्री मोदी किसानों को आश्वासन दे चुके हैं कि एमएसपी सिस्टम जारी रहेगा और सरकार इसके तहत खरीद जारी रखेगी। लेकिन किसान इतने से संतुष्ट नहीं है। किसान चाहते हैं कि सरकार एमएसपी पर एक कानून बनाए ताकि उन्हें गारंटी मिल जाए। किसान चाहते हैं कि कानून के तहत एमएसपी से कम कीमत पर फसल खरीद को अपराध घोषित किया जाए। साथ ही दूसरी फसलों को भी एमएसपी के दायरे में लाने की मांग की जा रही है।